नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अजीत साइंस स्पोर्ट पर। जैसा कि आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं, क्रैश कोर्स का, जो आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं कूलाम का नियम और थोड़ी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक, तो सबसे पहले प्यारे साथी हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, सबसे पहले हम देखने वाले हैं आवेश। क्या है? आवेश। आवेश तो प्यारे साथी आवेश इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। तो ये आवेश क्या होता है प्यारे साथी? आवेश किसी वस्तु का एक क्या होता है? गुण होता है प्यारे साथी। क्या होता है? किसी वस्तु का एक गुण होता है जिसे अर्जित या प्राप्त कर लेने पर कोई वस्तु इसके तरफ क्या हो जाती है? विद्युतमय हो जाती है। जैसे प्यारे साथी ये पेन होगा, आपने बचपन में किया भी होगा, पेन को आप ऐसे रगड़ते तो एक कागज आकर इससे चिपक जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? पहले न्यूट्रॉन था, उसके बाद जब हम इसको इसके सिर पर ऐसे रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है और कागज के पास लेके जाते हैं तो कागज से चिपक जाता है। तो ये देखो, किसी वस्तु का एक गुण होता है, चाहे जो वस्तु हो इसका गुण होता है, और ये जब हम इसको रगड़ देते हैं तो इसके ऊपर क्या चला जाता है प्यारे से बच्चे? आवेश चला आता है। क्या चलाता है? आवेश। तो आवेश की परिभाषा ये होगी, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसे अर्जित या प्राप्त कर लेने पर कोई वस्तु क्या हो जाती है? विद्युतमय हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए प्यारे साथी। क्या है? ये मान लीजिए कोई वस्तु, चाहे जो आपकी बॉडी हो, ये सारी बनी होती है किससे? एटम से। और एटम यानी इस पे होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहले ये उदासीन होती है, जब हम इसको रगड़ते हैं प्यारे साथी तो इस पे चलाते हैं क्या? आवेश। क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो यानी कि किसी वस्तु का, ये क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसे अर्जित या प्राप्त कर लेने पर कोई वस्तु क्या हो जाती है? विद्युतमय हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं या आवेश कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसे अर्जित कर लेने पर कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक प्यारे साथी, ये होगी विद्युत आवेश की परिभाषा। ठीक, तो विद्युत आवेश जो होता है प्यारे साथी, आपका जो विद्युत आवेश होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आपका होता है धनावेश, एक आपका होता है धनावेश, एक होता है धनावेश, और दूसरा आपका होता है ऋणावेश। ऋणावेश एक होता है आपका प्यारे साथी धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब प्यारे साथी धनावेश कब होता है? धनावेश कब होता है? ऋणावेश कब होता है? जब कोई मान लीजिए एक बॉडी है, क्या है? बॉडी है ये। जब इस बॉडी पर क्या होता है? जब इस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब इस पे इलेक्ट्रॉन आता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, जब इस पे इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉडी क्या हो जाती है? ऋणावेश हो जाती है। और जब मान लीजिए इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाता है? धनावेश। यानी कि कहने का मतलब है धनावेश कब आता है? जब जब कोई वस्तु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पे क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। और जो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को गिव अप यानी ग्रहण करती है तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? आपका ऋणावेश हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब प्यारे साथी यही है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है तो उस पे क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पे क्या आ जाता है? धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन की त्यागने से क्या बनता है? धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने से क्या बनता है? आपका ऋणावेश। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका ये धनावेश होगा किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से। किससे होता है? त्याग करने से। किससे होता है? त्याग करने से। और आपका ऋणावेश किसके कारण होता है प्यारे बच्चे? तो ऋणावेश होता है क्या? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से। ठीक ठीक प्यारे बच्चे, ये पॉइंट था आपका। दूसरा पॉइंट ये है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर कुछ चार्ज भी होता है।
सॉरी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो होता है और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, द्रव्यमान। अगर प्यारे साथी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर लगभग चार्ज होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम इतना होता है प्यारे बच्चे। तो बताइए अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ये मान लीजिए एक बॉडी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो बताओ इसका मास कम होगा या ज्यादा होगा? तो बोलोगे सर जी ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जब इतना द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसमें द्रव्यमान में इसकी क्या होगी? क्षति होगी, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी ये वाली बॉडी, तो इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से द्रव्यमान में क्या होती है? कमी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन त्याग करने से क्या होता है? द्रव्यमान में क्या होती है? द्रव्यमान में कमी होती है प्यारे बच्चे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या होती है? द्रव्यमान में क्या होती है? द्रव्यमान बढ़ता है या बढ़ोतरी होती है? द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 2 पॉइंट थे, कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़े। ठीक, ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे जो आवेश होता है आपका प्यारे साथी, आवेश 2 प्रकार का होता है, ये आपको बता दिया। आवेश देखिए, लेकिन देखिए आवेश ये 2 होते हैं, एक ऋणावेश एक धनावेश। अब देखिए अगर हम आपसे बोले जो आपके आवेश होते हैं, जैसे आवेश के गुण देखा जाए तो आवेश का पहला गुण आवेश के गुण, आवेश के गुण। अब देखो आवेश के गुण में एक आपका होता है सजातीय आवेश, एक होता है विजातीय आवेश। आवेश गुण में एक होता है आपका सजातीय आवेश और एक होता है विजातीय आवेश। जैसे इसमें नंबर 1 अगर देखेंगे प्यारे साथी, तो इसमें देखो एक होता है, अगर ये हमने 2 बॉडी ले लिया, इस पे प्लस वाला चार्ज है और इस पे आपका क्या है? इस पे भी प्लस वाला चार्ज है, इस पे माइनस का चार्ज है और इस पे भी माइनस का चार्ज है। देखो इस दोनों बॉडी पर कौन सा? इस पे देखो, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है। तो अब देखो जब दोनों माइनस माइनस है तो ध्यान समझो, माइनस माइनस है प्यारे बच्चे, देखो समान प्रकार के आवेश हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं इनको? सजातीय आवेश। और ये क्या है आपके? देखो एक बॉडी आपकी ये है, यहां देखो इस पे माइनस चार्ज है, और एक बॉडी है आपकी प्लस चार्ज है, और एक बॉडी आपकी ये है माइनस का चार्ज है, और एक बॉडी ये है आपके प्लस का चार्ज, या आगे पीछे करके आप लिख सकते हो। ये आपका मान लीजिए हो गया प्लस वाला चार्ज, ये हो गया आपका माइनस वाला चार्ज। अब कहने का मतलब देखो इसमें आवेश देखो विपरीत प्रकार के, इस पे देखो प्लस है, इस पे देखो माइनस है, किसको हम क्या बोलेंगे? जब विपरीत प्रकार के आवेशों को हम क्या बोलते हैं? विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं? विजातीय आवेश। और देखो सजातीय आवेश में देखो समान प्रकार के आवेश हैं। अब सजातीय आवेशों के मध्य होता है क्या? प्रतिकर्षण। अगर आपसे बोला जाए प्यारे साथी कि अगर समान सजातीय आवेश में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण। कहने का मतलब है प्यारे साथी जब दोनों चार्ज सेम होते हैं, अगर किसी आप बोलो किसी लड़का की शादी लड़के से कराई जाए तो करेगा नहीं, वो दूर भागेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का जेंडर सेम है, तो देखेंगे कि ये भी आपका प्लस वाला है, ये भी आपका प्लस वाला है, तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे प्यारे साथी? प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखो समान प्रकार के आवेश हैं, तो ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जहां लड़का की शादी लड़की से करा दिया जाए, हाँ तो लड़का कर लेगा, भाई कर लेगा शादी, तो ये क्या होगा? इनके मध्य क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी ये क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी समान सजातीय आवेश में या समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है प्यारे साथी? आकर्षण होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ये थे सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। उसके बाद एक आपका होता है आवेश का गुण, एक होता है कौन सा आपका? जिसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है प्यारे साथी? आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटी मतलब क्या होता है? क्वांटा। क्वांटा यानी पैकेट। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं उसी फॉर्मूले से आपको परिभाषा बता देता हूं। फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है आपका Ne होता है। क्या होता है फॉर्मूला? Q बराबर आपका होता है Ne प्लस माइनस Ne होता है।
जहां आपका क्यू क्या है प्यारे बच्चे, ये होता है कुल आवेश। जहां क्यू आपका क्या होता है, ये कुल आवेश होता है। कुल आवेश, कुल आवेश होता है। क्या होता है, ये कुल आवेश। और जहां आपका ई क्या होता है प्यारे साथी, ये होता है मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश। और जहां यन क्या होता है प्यारे बच्चे, यन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यन का जो मान होता है, ये होता है 1 2 3 4, ऐसे इसी प्रकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये कहने का मतलब यही है, क्या है इसका प्यारे बच्चे, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा उस वस्तु के मूल आवेश के, मूल आवेश के, और यन मतलब होता है कोई पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। देखो ये पूर्ण संख्या है ना, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या थी, कोई पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। ये सर ये को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा क्यू उस वस्तु के मूल आवेश की क्या होती है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का निशान होता है, इसका निशान होता है गुणा का। तो उस वस्तु के क्या, उस वस्तु के मूल आवेश की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। यही आवेश का क्वांटीकरण है। तो क्या हमने बोला, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा क्यू उस वस्तु के मूल आवेश, मान लीजिए कोई आपकी वस्तु है, इस पे जितने मान लीजिए प्लस प्लस आवेश ऐसे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत सारे ऐसे आवेश हैं, तो इस वस्तु पर जो आवेश की कुल मात्रा रहेगी क्यू होगा। और इस पे जो छोटे छोटे आवेश हैं जिसको हम बोलते हैं मूल आवेश के पूर्ण गुणज, यानी पूर्ण कोई एक संख्या होगी जो आपकी क्या होगी, पूर्ण गुणज होगी। ये यन आपका मान ये ऐसा नहीं हो सकता। यन बराबर आप ऐसे नहीं बोल सकते 1.5 2.5, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई एक पूर्ण संख्या ही रहेगी, नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, कोई एक पूर्ण संख्या ही रहेगी प्यारे साथी। तो हमने क्या बोला, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा क्यू उस वस्तु के मूल आवेश यानी ई के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज, मतलब पूर्ण एक संख्या होगी। ठीक है, हमने क्या बोला कि किसी वस्तु पर, किसी किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर कुल आवेश, कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश की मात्रा, मात्रा क्यू, क्यू उस वस्तु के, उस वस्तु के, उस वस्तु के मूल आवेश, मूल आवेश, मूल आवेश ई, ई के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज होती है। क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। ठीक प्यारे बच्चे, अगर यहाँ पे आपके पास जगह हो तो हम बोले आवेश का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चे, यहाँ पे अगर आवेश का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चे, इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। और जो इसका बीमा होता है प्यारे बच्चे, इसका जो बीमा होता है प्यारे बच्चे, आवेश की बीमा होती है एटी। क्या होती है, एटी। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं ना, ये सारी चीज। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कूलाम का नियम। ये तो इसके चैप्टर के बारे में मोटा मोटा जो था आवेश के बारे में हमने बता दिया है। ठीक, ये आपके क्रैश कोर्स के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे। ठीक, ठीक प्यारे साथी, अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम क्या है प्यारे साथी? एक वैज्ञानिक थे कूलाम, इनका नाम क्या था प्यारे साथी? कूलाम नाम था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो आवेश लिया, दो बिंदु आवेश लिया। एक मान लीजिए आपका बिंदु ए है और एक बिंदु आपका क्या है प्यारे साथी? बी है। ये इन्होंने बिंदु ए पर एक रखा, इन्होंने प्लस क्यू आवेश, और बिंदु बी पर क्या लिया? इन्होंने माइनस क्यू आवेश। क्या लिया? माइनस क्यू आवेश लिया। और इनकी बीच की जो दूरी थी प्यारे बच्चे, इनकी बीच की दूरी लिया इन्होंने क्या क्या लिया? स्मॉल आर मान लिया। क्या मान लिया? स्मॉल आर मान लिया। एक इन्होंने ये लिया, और इन्होंने दूसरा अगर देखा जाए प्यारे साथी, अगर आवेश को हम चेंज यहाँ पे करके देखते हैं, हम ए वाले बिंदु पर हम ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने? बी वाले बिंदु पर ले लिया माइनस क्यू आवेश। क्या ले लिया? माइनस क्यू आवेश। सेम दूरी है कितनी? स्मॉल आर। कितनी दूरी है? सेम दूरी है स्मॉल आर। ठीक, अगर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे तो क्या है इसमें? अब देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है प्यारे बच्चे, ये प्लस 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 सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस आवेश रहेगा। इन्होंने दे लिया दो बिंदु आवेश। इन्होंने क्या बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों की, कूलाम ने यही बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों की, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब बताओ आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा प्यारे बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये दोनों आवेश विपरीत प्रकार की हैं। ये देखो ये इसमें प्लस आवेश है, इसमें माइनस आवेश है, तो इनके मध्य क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और इसके मध्य देखो ये प्लस प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी क्या करेंगे? रिपल्सन, यानी कि ये बाहर को तरफ भेजेंगे एक दूसरे को। तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। इनमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा प्यारे साथी? प्रतिकर्षण बल। और इसमें कौन सा बल लगेगा प्यारे साथी? आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है, इसमें देखो बल लगेगा, इसमें इसके रेखा के अनुदिश ही बल लगता है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। और इसमें बाहर की तरफ इनमें बल लगेगा। कहां लगेगा? बाहर की तरफ। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे? नहीं। अब देखिए हमने यही बताया क्या? कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकर्षणानुपाती जो बल होगा हमने मान लिया है F, और इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकर्षणानुपाती, यानी एक को हमने मान लिया है जैसे Q1 और यहाँ पे Q2 मान लिया आपने, Q1 Q2। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, देखो बिंदु आवेश है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों यानी Q1 के और Q2 के गुणनफल के, देखो गुणनफल का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चे? गुणनफल के अनुकर्षणानुपाती, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, तथा उनके बीच की दूरी, तथा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली दूरी, या बोल सकते हैं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। प्यारे बच्चे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में लिखा जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा? बटे में होगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमने क्या बताया? कूलाम ने यही बताया। थ्योरी में आपको प्यारे बच्चे यही लिखना है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों को किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के देखो गुणनफल के अनुकर्षणानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर अगर समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे प्यारे साथी, देखो सब में F कॉमन है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या आपका? Q1 इंटू Q2, और बटे आपका क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। बटे में देखो बटे में आ गया। अब देखो अनुकर्षणानुपाती का चिन्ह हटेगा प्यारे बच्चे, तो आ जाएगा आपका क्या? यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा K, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा आपका? R स्क्वायर। ये देखो ये आ गया। ठीक, लेकिन प्यारे बच्चे जहां पर के क्या है? एक, जहां के एक क्या है? अनुकर्षणानुपाती नियतांक है। अनुकर्षणानुपाती नियतांक है। क्या है? अनुकर्षणानुपाती नियतांक है, जिसे अनुकर्षणानुपाती नियतांक है जिसका मान
क्या होता है, के बराबर होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ हम के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो यह बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका क्या, Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये हो गया। अब बोलोगे भैया जहां ए क्या है, 4 पाई तो पता चल रहा है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या हम बोल सकते हैं क्या, वायु की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। ठीक प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत, यही था आपका कूलाम का नियम। ठीक प्यारे साथी, कोई दिक्कत है। हमने क्या बताया, किन्हीं दो बिंदु, अगर थ्योरी लिखना चाहते हैं तो थ्योरी यही होगा क्या, किन्हीं दो बिंदु आवेशों की मन लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग की क्या है, वियुक्त कर्मानुपाती। ठीक है, क्या बोला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मन लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के मिलाने वाली दूरी के वर्ग की क्या होता है, वियुक्त कर्मानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है, नीचे आपको ये क्या लिख देना है, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन लिख देना है, कूलाम का नियम खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, शेष कल। नमस्कार, जय हिंद।